अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब हम लोग अगले जो है वो लेक्चर्स को ज़रा कंप्लीट करने जा रहे हैं और आगे जो हमारा लेक्चर है उसमें एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग कैटेगरी का क्वेश्चन है जो कि है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जी बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ये आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कैटेगरीज में आता है क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये बोर्ड में लॉन्ग कैटेगरी के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। तो आइए ज़रा इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो आपके पास डेफिनेशन आएगी कि जो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो जी बच्चे, हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो इसके स्टार्टिंग पे है कि अ जॉइंट इज़ अ लोकेशन एट विच टू और मोर बॉन्ड्स मेक कॉन्टैक्ट। ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखनी होगी। ठीक है, कि आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है जो इसकी डेफिनेशन है प्रॉपरली। वो कहता है कि ये जॉइंट दरअसल बॉडी में कोई भी ऐसी पॉइंट या लोकेशन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स एक कांटेक्ट बना देती हों। आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी बॉडी में जॉइंट बनता है वहाँ पर टू बॉन्ड्स एटलीस्ट मिलती हैं और इससे भी ज़्यादा बॉन्ड्स मिल सकती हैं, तो हम उसे जॉइंट का नाम देंगे। अब इसका काम क्या होता है कि ये जो जॉइंट है ना, ये दरअसल आपकी बॉडी को मूवमेंट भी अलाउ करेगा और आपको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारे पास ये इसका फंक्शन है जो इससे नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो रहा है, दे अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ तक। और इसके बाद जो है ना वो इसकी क्लासिफिकेशन आ जाएगी कि जो जॉइंट्स हैं इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। यहाँ पर आपके पास हेडिंग आएगी क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। तो ये लाइन आपको इसी में लिखनी है, जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ मूवमेंट्स दे अलाउ। आपके पास कई तरह के जॉइंट्स हैं। मेजर जो हमारे पास जॉइंट्स हैं उसमें तीन कैटेगरीज आ जाती हैं, मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और इमूवेबल। ठीक है, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और मूवेबल जॉइंट्स। तो ये आपके पास जो है ना ये इसकी तीन बड़ी कैटेगरीज आ जाती हैं। अब इसमें जो सबसे पहले इमूवेबल है, इमूवेबल यानी इसमें मूवमेंट नहीं हो सकती। ये वो जॉइंट्स हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड्स कांटेक्ट तो बनाएंगी, बॉन्ड्स आपस में मिलेंगी, लेकिन उनमें मूवमेंट नहीं पॉसिबल। अब ऐसे जो जॉइंट हैं वो आपको ज़्यादातर आपकी ये जो स्कल है इसमें मिल जाते हैं। हम इन्हें फिक्स जॉइंट्स भी कहते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होती है, इसलिए हम इसे इमूवेबल जॉइंट कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक बॉन्ड है और ये एक सेकंड बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड्स आपस में कांटेक्ट बना रही हैं, ये इसका जॉइंट है। इसी तरह ये वाली बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड जो है वो आपस में यहाँ पर कांटेक्ट बना रही है, और ये वाली बॉन्ड है ये इसके साथ और इसके साथ यहाँ पर कांटेक्ट बना रही है, लेकिन इनमें किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें इमूवेबल बॉन्ड्स कहते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल भी आ गई साथ, सच जॉइंट्स अलाउ नो मूवमेंट, फॉर एग्जांपल जॉइंट्स बिटवीन स्कल बॉन्ड्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल ये वो बॉन्ड्स होती हैं जिनमें मूवमेंट बहुत ही कम होती है, ये माइनर सी मूवमेंट की इजाज़त देते हैं। इसकी एक एग्जांपल है आपकी बॉडी में और वो है ज़्यादातर बैक बॉन्ड। ठीक है, यानी कि जो बैक बॉन्ड है आपकी, इस बैक बॉन्ड के अंदर ये जो जॉइंट्स बनेंगे हम इन्हें स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें मूवमेंट जो है ना वो प्रॉपरली नहीं होती। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है आपके पास और वो है मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल ये प्रॉपरली मूवमेंट शो करते हैं। वैसे इसकी 6 टाइप्स होती हैं, लेकिन आपकी बॉडी में सिर्फ जो है वो 6 टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में सिर्फ 2 टाइप्स जो हैं वो बताई गई हुई हैं, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये है क्या, सबसे पहले मूवेबल जॉइंट्स की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। दे अलाउ अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट, फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो, नी इसेट्रा। तो ये आपके पास जो है ना वो आ गई हैं मूवेबल जॉइंट्स की हेडिंग में, आपने यहाँ तक लिखना होगा। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन बॉडी, दी मेन टाइप्स आर हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब यहाँ पर आप इसको टाइप्स की हेडिंग में लिखेंगे, फर्दर मूवेबल जॉइंट्स की फर्दर टाइप्स आ जाएंगी और इसमें ये 2 सब पॉइंट्स बन जाएंगे, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट्स क्या है, हिंज जॉइंट्स कहते हैं कि ये एक ऐसा जॉइंट होता है जो बैक और फोर्थ मूवमेंट करेगा, लाइक अ हिंज ऑन अ डोर। यानी आपने देखा होगा कि जो डोर है उसकी जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डोर है, अब इस डोर के अंदर
सिर्फ क्या होगा कि एक ही मूवमेंट होगी इसकी। ये आपके पास अगर ये आपके पास जो है वो डॉट है तो इसकी जो मूवमेंट है वो आपके पास सिर्फ क्या होगी, ये और वापस, यानी कि इस डायरेक्शन में सिर्फ खुलेगा। अब यहाँ पर जो है ना वो एक हिंज लगा होता है। हिंज कहते हैं कब्जा जो दरवाजे के साथ आप देखते हैं जिसने दरवाजे को अलाउ करना है कि वो मूवमेंट करता है। इसी तरह आपकी बॉडी में एल्बो जॉइंट है। अब जो एल्बो जॉइंट है डेफिनेटली ये जॉइंट भी एक ही मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये जो वाला जो जॉइंट है ना इसे हम बोलेंगे हिंज जॉइंट। ये आपके नी जॉइंट और एल्बो में मिलेगा। इसी तरह एक बॉल एंड सॉकेट है। बॉल एंड सॉकेट में क्या होता है कि जो एक बोन है वो एक बॉल बना रही होती है लाइक दिस, और जो दूसरी बोन है वो एक सॉकेट तैयार करती है जिसमें ये बॉल फिट होता है। और ये तीनों डायरेक्शंस के अंदर यानी एक्स वाई जेड प्लेन तीनों डायरेक्शंस के अंदर जो है ना वो मूवमेंट की इजाज़त देता है। तो ऐसे जॉइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपकी आर्म और शोल्डर जॉइंट है और आपकी हिप जॉइंट है, क्योंकि इसमें एक बोन जो है वो बॉल बना रही है और दूसरी जो बोन है वो एक सॉकेट बनाती है जिसमें ये फिट हो जाता है। और ये तीनों डायरेक्शंस में आपको यानी कि तीनों प्लेन्स के अंदर जो है ना वो आपकी मूवमेंट करवाएगा, इसलिए हम इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। द हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये एग्जांपल्स हैं। हिंज जॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। हिंज जॉइंट मूव बैक एंड फोर्थ लाइक अ हिंज ऑन अ डोर एंड अलाउ मूवमेंट्स इन वन प्लेन ओनली। द नी एंड एल्बो आर हिंज जॉइंट्स। जी बच्चे ये आपके पास एक प्रॉपर लॉन्ग कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये सारी हेडिंग्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। डिफाइन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, डिफाइन हिंज जॉइंट, इसी तरह गिव अ डिफरेंस बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट्स। आपको ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं एग्जांपल्स। तो आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। ये आपका शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज़ तीनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके साथ साथ आप इसमें जो है वो एक क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आता है ये कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। ठीक है, टेंडेंस और लिगामेंट्स का रोल क्या होता है। तो टेंडेंस मैं आपको पहले बताता चलूँ कि ये ना बहुत ही टफ किस्म के मसल्स के एंड होते हैं जो कार्टिलेज के बने होते हैं और ये काम करेंगे कि ये ना मसल्स को बोन के साथ जोड़ देते हैं। इसका मतलब कि टेंडन जो है ये एक ऐसा फाइबर है जो कि मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है। तो टेंडेंस एंड लिगामेंट्स आर द बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज मेड ऑफ कोलेजन। कोलेजन एक फाइबर का नाम है जिससे ये बना हुआ है। टेंडेंस आर द टफ बैंड्स एंड अटैच मसल्स टू बोन्स। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट टेंडेंस एक्सर्ट्स पुलिंग फोर्स ऑन द अटैच्ड बोन विच मूव्स एज अ रिजल्ट। यहाँ तक आपने टेंडेंस के हेडिंग में लिखना होगा, यानी कि ये और यहाँ से ये टेंडेंट की हेडिंग में आएगा, इसका फंक्शन भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आएगा। इसके बाद है लिगामेंट्स। अब लिगामेंट्स क्या है कि जहाँ पर जॉइंट बनता है वहाँ पर ये टफ किस्म के कार्टिलेज के फाइबर्स होते हैं जो जॉइंट्स के ऊपर बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि किसी भी तरह की डिसलोकेशन ना हो सके। डिसलोकेशन का मतलब है कि जॉइंट जो है वो अपनी जगह से ना हिले, यानी बोन्स मूवमेंट के वक्त अपनी पोजीशन से ना हिले। आपने अक्सर देखा होगा कि गिरते हैं तो हड्डी जो है वो अपनी जगह से हिल जाती है बहुत ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से, तो हम इसे डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट कहते हैं। तो जो लिगामेंट्स होते हैं ये कार्टिलेज के ऐसे फाइबर्स होते हैं जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, स्पेशली जॉइंट के ऊपर, ताकि जॉइंट के ऊपर जब मूवमेंट हो तो बोन्स अपनी पोजीशन से ना हिलें। तो ये काम लिगामेंट का होता है। तो लिगामेंट की जो हेडिंग है उसमें आपने यहाँ से लिखना है लिगामेंट्स आर द स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल बैंड्स एंड जॉइन वन बोन टू अनदर एट जॉइंट। दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एट जॉइंट। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आएगी। जी बच्चे ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है और आपका जो आगे एक शॉर्ट टेस्ट होगा उसके अंदर से ये सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। आपने इसको अच्छे से याद करना है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।